दोस्तों वंदे मातरम। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि शनि देव जी मकर राशि में आ चुके हैं, अन्याय पर न्याय की जीत, और आगे कुंभ राशि में भी जाएंगे। तो जब जब भी शनि देव जी का मकर और कुंभ में भ्रमण होता है, तब प्रकृति इसका निर्धारण पहले ही कर लेती है कि वो कौन सी शक्तियाँ होंगी जिनके द्वारा न्याय की स्थापना की जाएगी। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट किसी एक नेता के बारे में, जो कि मैंने पहली बार देखे हैं इतने सारे कमेंट, की योगी आदित्यनाथ जी के बारे में आप सब लोग जानना चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप उन्होंने सेट की है यूपी में, क्योंकि यूपी को एक बहुत बड़ा क्राइम का हब माना जाता था। तो आने वाले समय में उनका क्या रोल होने वाला है, तो दोस्तों उनका एक बहुत ही बड़ा रोल दिखाई देता है। और मैंने जो उनकी कुंडली पर जो विश्लेषण किए हैं, इतने सारे राजयोग और उनके साथ एक खास विशेष राजयोग जो कि नक्षत्रों का आपस में राशि परिवर्तन, जिसमें कि गुरु जो कि केतु के मूला नक्षत्र में बैठे हुए हैं और केतु गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में, ऐसे राजयोग आप लोग मेरे पहले भी वीडियो देख चुके हैं। मैंने किसी नेता के बारे में इस तरह के राजयोगों का वर्णन कभी भी नहीं किया है। शॉर्ट में अगर हम राजयोगों की बात करें तो शुक्र शनि राशि परिवर्तन, गुरु का त्रिकोण में वक्री हो जाना जो कि 3 टाइम मोर पावरफुल, और जो कि इकोनॉमी को बढ़ाता है। जिस जिस राज्य में या जब भी वो सत्ता में किसी एरिया में रहेंगे, तो उस पर्टिकुलर स्टेट या कंट्री, जैसे कि यूपी में है, तो मैं ये दावा कर सकता हूँ और मैं ये बताऊंगा महादशा के द्वारा कि यूपी में एक यूपी जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र को कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, और गुजरात का एक मॉडल जो मोदी जी ने सेट किया है, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि यूपी में भी सबसे टॉप की स्टेट बनने वाली है फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर। एंड साथ में शुभ ग्रह त्रिकोण में, जो कि हम बता चुके हैं गुरु के बारे में, और 10th और 11th हाउसेस का आपस में राशि परिवर्तन, जो कि शुक्र और बुध की बात हो रही है यहाँ पर, और दोनों ही गुरु हैं। और साथ में 7वां शनि अस्त, जो कि 10th हाउस में, और शनि और शुक्र की नवमांश कुंडली में युति बनी है। दोस्तों और भी बहुत सारे राजयोग बने हैं। ये जो आप स्क्रीन में कुंडली देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा कि ये जो केतु है इसको आप कर्क राशि में लेके चलिएगा, क्योंकि ये लियो का सॉफ्टवेयर है जिसमें कि कुछ कमियां हैं इस एप्लीकेशन में, और मैंने मैनुअली भी कैलकुलेशन की है चार्ट की, जिसमें कि केतु जो है वो गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में होगा, जो कि नीचे डिग्रीज में गलत दिखाई दे रहा है। सो मैंने मैथमेटिक्स से इसकी करेक्शन की है। और अगर आप देख रहे हो, केतु की महादशा चली है योगी जी की, और केतु यहाँ पर जो कि वर्गोत्तम है इस कुंडली में। सो दोस्तों इतने सारे राजयोग, ये जो समय दिया है 10:54 मॉर्निंग का है। आप लोगों के ये भी क्वेश्चन आएंगे, और ये कुछ खास सूत्रों से मुझे समय मिला है ये, और गढ़वाल का जन्म है योगी जी का, और इसके ऊपर मैंने बहुत समय लगाया है, क्योंकि आप लोगों ने डिमांड करना शुरू किया था सिंस लास्ट 60 डेज़। तो मैं लास्ट 50 दिन से बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर रहा था जो उनकी लाइफ के इवेंट हैं, तो ये 10:54 AM से मैच होते हैं। क्योंकि अभी तक जितने भी आप लोग हॉरोस्कोप देखेंगे ऑनलाइन, बाकी एस्ट्रोलॉजर्स के भी, तो किसी ने भी 10:54 AM का समय नहीं दिया है। अब हम चलते हैं लगन कुंडली पर। लग्नेश सूर्य सिंह लगन, सिंह से आप मतलब समझते हैं कि सिंह होता क्या है, और लग्नेश सूर्य लीडरशिप का लॉर्ड, 10th हाउस राज सत्ता के घर में इसका बैठना, 10th हाउस प्रोफेशन का भी है। और अगर आप नोट करेंगे, सूर्य राज सत्ता का लॉर्ड
और लीडरशिप का लॉर्ड, जो कि इट्स ए इंडिकेशन स्ट्रांग लीडरशिप, वेरी स्ट्रांग लीडरशिप, एक ऐसी लीडरशिप जो आगे और भी लीडर्स खड़े करेगी, मैनेजर्स खड़े नहीं करेगी, क्योंकि लीडरशिप वही होती है जो आगे लीडर्स को बनाया जाता है। और साथ में एक बहुत ही खास बात है इस कुंडली में, जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही समझने वाली बात है कि सूर्य, बुध, शनि 10वें घर में तीनों प्लैनेट्स का होना और रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में तीनों का होना। सो ये क्या इंडिकेट करता है कि जो भी सूर्य, बुध और शनि के जो बेनिफिट्स होंगे, इनका बहुत बड़ा एक्सपेंशन, मतलब ये आगे से आगे बढ़ता ही चला जाएगा। और जो ऐसे इंसान होते हैं वो खुद को ही बेंचमार्क करते हैं, खुद से ही सीखते हैं। मतलब अगर कुछ अच्छा करेंगे तो ये देखेंगे कि पहले क्या बेटरमेंट हुई थी, उसको और बेटर करना और बेटर करना। ये 10th हाउस से ये दिखाता है। शनि 10th हाउस में, शनि और सूर्य 10th हाउस में पिता और पुत्र हैं। ये क्या दिखाता है? न्याय, जस्टिस। और कैसा जस्टिस? ऐसे लोग अपने, अगर कोई ब्लड रिलेशन में भी हो तो उनके साथ भी, मीन्स कि जस्टिस की जब बात आएगी तो योगी जी की जो कुंडली है ये कभी नहीं देखेंगे कि कोई उनके अपने ब्लड रिलेशन में है या कोई उनका अपना है, पराया है, कभी नहीं देखेंगे। क्योंकि सूर्य और शनि का प्रभाव अगेन रोहिणी नक्षत्र में, न्याय, सिर्फ जस्टिस ही होगा यहाँ पे, जिसके कि मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। विकास दुबे केस आप लोगों को मालूम होगा रिसेंट का, आई डोंट वांट टू टॉक मच अबाउट दैट। साथ में जो एक बहुत बड़ा केस कुलदीप सिंह सेंगार, उन्नाव रेप केस मालूम होगा आप लोगों को, बीजेपी के एमएलए थे। ये पहली बार हुआ है कि बीजेपी की स्टेट में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर अपने ही एमएलए के खिलाफ उन्होंने प्रॉपर जो पुलिस का जो प्रशासन था उनको खुली छूट दी। और आज कुलदीप सेंगार, जो कि जिनको कि कानून ने भी रेपिस्ट करार दिया है, वो 10 साल की सज़ा काट रहे हैं। क्या होता था अगर यहाँ पर कुछ और लीडरशिप होती थी? मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर आप मुंबई की बात देख रहे हो, अनिल देशमुख एंड संजय राउत, अभद्र भाषा का अप्रयोग एक नारी के लिए, अभिनेत्री के लिए, और साथ में धमकियां देना एक नारी को, अगर यही लीडर्स आज अगर यूपी में होते थे तो दोस्तों आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आज इन दोनों का क्या हो रहा होता, आज इन दोनों के साथ क्या एक्शन होता, आज इन दोनों लीडर्स के साथ। एंड साथ में आप अगर देखेंगे, न्याय की जब बात हो रही है, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा बिकॉज टीवी में न्यूज़ डिफरेंट आ रही हैं आजकल। जो स्ट्रॉन्ग न्यूज़ जो आप लोगों ने शायद अभी नहीं ध्यान दिया होगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी बिल 2020 पास हो चुका है रिसेंटली, जिसका क्या मतलब है कि यूपी की पुलिस किसी भी जगह पर रेड कर सकती है और किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, कोर्ट भी इसका संज्ञान नहीं ले सकता। सो कहीं ना कहीं मित्रों, शनिदेव जी ने जो प्रकृति में निर्धारण किया है कि मकर और कुंभ में जब भी वो जाएंगे तो न्याय करेंगे और सिस्टम को क्लीन करेंगे, और कहीं ना कहीं 2025 के बाद एक बहुत ही क्लीन सिस्टम बनेगा और न्याय होगा और एक बहुत ही प्रोस्पेरिटी की तरफ हम मूव करेंगे, क्योंकि हमें विश्व गुरु भी बनना है आगे और हमें इस तरह के स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए। बुध का साथ में होना एक अम्यूज़मेंट, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन। सो ऐसे लोग बहुत ही हास्यप्रद भी होते हैं, अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, तो वो भी एक इंडिकेशन दिखाई देता है 10th हाउस से। सो आगे हम धीरे धीरे चलते हैं बाकी हाउसेस में भी। 2nd हाउस का लॉर्ड मरकरी 10th हाउस में बैठा हुआ है, कंबस्ट है। इसका क्या मतलब है? क्योंकि 11वें घर का भी लॉर्ड है ये, और 11वें घर का लॉर्ड अपने से व्यय स्थान में चला गया, कंबस्ट हो गया। तो ऐसे इंसान धन होते हुए भी उसका इंजॉयमेंट नहीं कर पाएंगे, धन का संचय खुद के ऊपर नहीं कर पाएंगे। एंड आप लोग जानते हैं कि वो मठाधीश भी रह चुके हैं गोरखपुर के मठ के, लेकिन इतना बड़ा धन होने के बाद
वो अपने ऊपर कभी भी कुछ भी इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं करेंगे और धन का अपव्यय कभी नहीं करेंगे। जब भी बात होगी वो जनता के बारे में सोचेंगे, क्योंकि सूर्य, शनि, बुध चौथे घर को, जनता स्थान को देख रहे हैं, और जनता स्थान का जो लॉर्ड है मंगल शुक्र के साथ, और यहाँ पर मंगल जो है सिंह लगन में योग कारक है और साहसी बनाता है 11th हाउस में इंसान को। और शुक्र 10th लॉर्ड, 9th और 10th का कॉम्बिनेशन साथ में 11th हाउस में आय का स्थान भी है। अगर हम बिजनेसमैन की बात करें, अब हम बिजनेसमैन की भी तो बात करेंगे, क्योंकि योगी जी बिजनेस भी तो करने वाले हैं। किसके लिए? लोगों के लिए, यूपी वालों के लिए। तो ये इंडिकेशन बन चुके हैं कि यूपी एक बहुत बड़ा बिजनेस हब बनने वाला है। और साथ में मंगल और शुक्र का 11th स्थान में दोनों का होना मीन्स चतुर्थेश, जनता की एक बहुत बड़ी सपोर्ट रहेगी। आप लोगों के ये भी क्वेश्चंस हैं कि क्या 2022 में योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे? दोस्तों मैं अभी आंसर दे देता हूं, क्योंकि कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होगा तो ये सुन के आप लोग वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि आगे बहुत ही मैं डिफरेंट चीज़ें बताने वाला हूं। दोस्तों इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि योगी जी 2022 का इलेक्शन जीतेंगे और पहले से भी ज़्यादा सीट्स लेके आएंगे। अब हम सीट्स को कैलकुलेट करेंगे नियर बाई इलेक्शन के नज़दीक कि कितनी ज़्यादा सीट लेंगे। सो ये क्वेश्चंस, इसको नल एंड अवॉइड ही करना बेटर रहेगा इस टाइम पे। नाउ द 3rd हाउस पराक्रम, 4th हाउस मंगल, दोनों साथ में रिकॉग्निशन, ये रिकॉग्निशन 9th मंगल विदेश, सो विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। आगे इंडिकेशन है, इसके ऊपर मैं एक अलग मैंने वीडियो देने वाला हूं। कुछ बहुत सारे कॉम्बिनेशन सोच के रखे हैं मैंने। तो विदेशों में लगातार भ्रमण होने वाला है। आज आने वाले समय में भारत के जो विश्व गुरु की बात हो रही है, तो इनका एक बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है। और विदेशों से बिजनेसेस, व्यापार बहुत बड़े लेवल पर। अब हम आ जाते हैं पंचम गुरु पंचम स्थान में, जो कि संतान सुख नहीं देते, लेकिन दूसरों की जो संतान होती है उन्हीं के लिए ऐसे लोग कार्य करते हैं। और गुरु और शुक्र दशमेश, केंद्र एंड त्रिकोणेश का योग कहाँ पर? जो युति है, एक 11वें स्थान से पंचम स्थान में युति बने हैं। दोनों गुरु आपस में देख रहे हैं विजडम, इंटेलेक्ट, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस, और वो भी पंचम घर में। पंचम घर इकोनॉमी का भी तो है, क्योंकि ये बातें फिर रिपीटेडली आ रही हैं कि अभी यूपी इतने बड़े स्तर पर जाने वाला है। यूपी का जो भविष्य जो मैं देख पा रहा हूँ, इट जस्ट आई हैव नो वर्ड, आई एम स्पीचलेस। 6ठा घर शत्रुओं का, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग पूछने भी वाले हैं कि शत्रु एंड मित्र कैसे रहेंगे। पहले हम मित्रों के बारे में बताते हैं। 7वां घर इनका मित्रों का है। शनि 10वें घर में बैठे हैं। मित्र जो है यहाँ पर, क्योंकि चंद्रमा 7वें घर में है, मित्र कोशिश करेंगे इनके जो क्लोज, जो इनके कॉम्पिटिटर हैं, कोशिश करेंगे इनके मतलब इनका विरोध करने की, और कहीं ना कहीं गुप्त तरीके से अटैक करने की कोशिश करेंगे कि योगी जी को आगे इनकी ग्रोथ में समस्याएं उत्पन्न करेंगे। और जितनी समस्याएं उत्पन्न करेंगे उतनी ही परेशानियां वो लोग अपने लिए भी करेंगे, क्योंकि योगी जी का कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उनको ये समझना पड़ेगा कि सप्तमेश शनि, बुध, सूर्य चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जो कि एक्सपेंशन कर रहे हैं राजसत्ता का। ये जो सीएम की सीट दिखाई देती है, अभी हमें भी मालूम है कि उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनना, और जो कि यूपी इंडिया का 1/4 है, ये जो पावर्स इनको मिली हैं, ये कुछ भी नहीं है इनके टैलेंट के सामने। मैं मानता हूं कि अभी भी यूपी में अपराध हो रहे हैं, लेकिन बहुत कम हो गए हैं। जो लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं उनको मालूम है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी। मित्रों, मैं नोएडा में रहता हूं। रात को नोएडा एक्सप्रेस में निकलना एक बहुत बड़ा रिस्क लेने वाली बात हो जाती थी, जो कि एक आजकल लेडीज़ जॉगिंग भी करती हैं नोएडा एक्सप्रेस वे में। सो क्राइम नाम की चीज़ अगर कुछ रह गई है तो उसके लिए जो मैंने बताया कि ये एसएसएफ
2020 भी तो पास हो चुका है। आप देखिए सिस्टम कैसे क्लीन होने वाला है, अपराध और भी ज़्यादा जड़ों से ख़त्म होने वाला है अपराध। शत्रु स्थान, शत्रु स्थान में राहु बैठे हुए हैं अर्थ साइन में, और राहु जो बैठे हुए हैं सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। जब भी राहु सूर्य के नक्षत्र में बैठते हैं तो रावण ने कहा था, श्री रावणा जी ने कहा था कि ऐसे लोग अपनी ही फौज को मारने वाले हाथी होते हैं। इसका कुछ अभिप्राय और है, कुछ और मत समझ लीजिएगा आप लोग, कि ऐसे इंसान शत्रु हंता योग, कि ऐसे इंसान का शत्रु कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, शत्रु डरेंगे। और शत्रु भी कौन होंगे ऐसे इंसान के? जो गलत इंसान है, जो अपराधी होंगे या बहुत सारे गलत गतिविधियों में सम्मिलित होंगे, तो ऐसे ही लोग इनके शत्रु होंगे, लेकिन इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सप्तम घर, सप्तमेश शनि अस्त हो चुका है, जो कि पत्नी सुख में कमी देता है। अष्टमेश गुरु पंचम में बैठ के नवम भाग्य स्थान पर दृष्टि, एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस, हठ योग। मुझे नहीं मालूम योगी जी का लाइफस्टाइल, लेकिन इट्स इंडिकेशन कि बहुत हठी हैं और बहुत जिद्दी हैं। जो वो सोच लेंगे वो करेंगे, एंड उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अच्छी बात कर रहा हूँ मैं अच्छे कार्यों की, कि जब उनको, अगर उन्होंने टारगेट कर लिया कि यूपी के लिए कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आने हैं, तो वो कैसे भी कोशिशें करके बिल्कुल करेंगे। और अष्टम घर जो कि बताता है कि प्रकृति के साथ ऐसे लोगों का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक बहुत ही नेचुरल कनेक्शन, क्योंकि जो 12th हाउस है, 12वें घर का जो लॉर्ड है चंद्रमा, वो भी तो सप्तम में बैठा है। तो कहीं ना कहीं एलियन कनेक्शन भी इसको कहा जाता है, कि एक स्ट्रॉन्ग अनदर प्लैनेट्स के साथ भी कनेक्शन, एक नेचर के साथ कनेक्शन से। दोस्तों आप सब कुछ समझते हैं, मेरे पुराने वीडियोस आप लोग देख चुके हैं। 9th हाउस मंगल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, 11th हाउस में बैठा है, और 10th हाउस के बारे में हमने काफ़ी अच्छे से वर्णन किया है। एंड इसके साथ साथ जो मैं कुछ चीज़ें और बताने वाला हूँ, अब हम आ जाते हैं योगी। एक और भी बताना चाहता हूँ मैं, एक और कानून भी बना था पीछे, अगर आपको याद हो। चौथा घर जनता का है, चौथा घर एसेट का भी है। कौन सी एसेट? जनता की भी, सरकार की भी एसेट। आपको मालूम होगा पीछे दिल्ली में दंगे हुए थे, एंड यूपी में भी हुए थे एनआरसी को लेकर, और बहुत बदनसीबी है कि जब इस तरह के दंगे बाकी स्टेट्स में हुए, दिल्ली जैसे राज्यों में, तो जिन दंगाइयों ने दंगे किए, प्रॉपर्टीज़ को तोड़ा, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ को, ऐसे दंगाइयों के लिए गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने 1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया। बाकी स्टेट्स में भी ऐसा हुआ है, लेकिन यूपी में कुछ डिफरेंट हुआ था। यूपी में जब ऐसे दंगाइयों ने जब पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ा, तो उसके लिए एक कानून भी बन चुका है कि जब भी कोई अपराधी पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ेगा, तो उसकी प्रॉपर्टी को बेचकर जो पैसा आएगा, उसी से ही उस प्रॉपर्टी में आगे सुधार किया जाएगा, उसी मुआवजे से उस प्रॉपर्टी को रीबिल्ड किया जाएगा। सो ये कानून यूपी में पहली बार बना है, और इसके ऊपर एक काफ़ी डिटेल में हम डिस्कशन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पुराना सिस्टम है, और इसका बहुत ही पास्ट कनेक्शन है जो हमारी पुरानी संस्कृति है। अब हम केतु महादशा की बात करेंगे। केतु महादशा जो कि नवंबर 2024 तक है। क्या इशारा करती है ये? इलेक्शन के बारे में मैं कह चुका हूँ, नल एंड अवॉइड। इलेक्शन मीन्स कि बहुत ही ईजिली जीत जाएंगे, जनता बहुत बड़े लेवल पर सपोर्ट करेगी। और ये जो केतु हैं, ये केतु जो कि नवमांश कुंडली में भी कर्क राशि के हैं। मैंने पहले कहा था, इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा, इसको सिंह राशि में ना समझ के कर्क राशि में लेके चलिए। तो केतु का लगन और नवमांश दोनों जगह पे होना वर्गोत्तम, वेरी पावरफुल केतु। एंड केतु जो है गुरु के नक्षत्र में है, और गुरु केतु के नक्षत्र में, ये मैंने बताया था आपको, नक्षत्रों का राशि परिवर्तन राजयोग, जो कि इशारा करता है कि
आने वाले समय में वो और भी ज़्यादा पावरफुल होंगे एंड स्टेट्स में बहुत बड़े लेवल पर काम होगा। और केतु इज़ ए वायरस, मेरे पहले वीडियो में मैं कह चुका हूँ, इट्स ए एसिड, इट्स ए केमिकल, बहुत सारे मीनिंग है, आप लोगों को खुद निकालने हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ इंडिकेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मंगल का अंत स्टार्ट हुआ है योगी जी का, और ये 25 मई 2020 से शुरू हुआ है और ये चलेगा 9 नवंबर, ये स्टार्ट हुआ था या 25 मई 2020 से और 21 अक्टूबर 2020 के बीच में। मंगल चौथे घर का लॉर्ड, प्रॉपर्टी का लॉर्ड, तो इसी ने तो वो कानून बनाया जिसकी मैं बात कर रहा था कि यूपी में कोई भी दंगा नहीं कर सकता, अगर कोई तोड़फोड़ करेगा तो उसको पे करना पड़ेगा। एंड साथ में यही आगे केतु की महादशा में अब राहु का अंतर आने वाला है। अब आप पीछे के क्वेश्चन के साथ कड़ी जोड़िए कि अब ये क्या करने वाला है। जो बलात्कारी हैं उनके ऊपर ऐसा सख्त एक्शन होने वाला है। अब यहाँ पर 8 साल या 10 साल नहीं लगेंगे कोर्ट कचहरी में जो मुकदमे चलते थे। दोस्तों अभी ऑन द स्पॉट फैसले होने वाले हैं इस राहु के अंतर में। फास्ट कोर्ट, जैसे भी आप समझें, आने वाला समय ये बेंचमार्क सेट करेगा। बाकी जो चीफ मिनिस्टर हैं बाकी स्टेट्स के, वो भी देखेंगे कि योगी जी ने किस तरह से कानून सिस्टम बनाया है यूपी में। अब यहाँ पे बलात्कार के नाम से जो बलात्कारी हैं या जो ये ऐसे अपराध कर चुके हैं उनकी रूह कांपने शुरू कर देगी, और जो अपराधी भी हैं उनके लिए मेरा भी ये आश्वासन है, एक सजेशन है सॉरी, कि या तो वो सच में बिलों में घुस जाएं, और जो देशद्रोही भी हैं, क्योंकि अब यूपी में तो ये सब करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो दोस्तों ये जो कुंडली है ऐसी कुंडली है कि मैं घंटों बोल सकता हूँ इस कुंडली के ऊपर, लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपके ऊपर भी छोड़ना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं इस कुंडली के ऊपर तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चंस, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होरोस्कोप है जिसमें नक्षत्रों का भी राशि परिवर्तन राजयोग बना हुआ है। एंड अगर हेल्थ की भी मैं बात करूं तो योगी जी की हेल्थ भी आगे बहुत अच्छी होने वाली है, मतलब वो फिजिकली फिट रहने वाले हैं। इस वर्ष में एक शस्त्र पीड़ा के योग दिखाई देते हैं, तो अगर कहीं योगी जी के समर्थक या जो उनकी पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं अगर वो वीडियो ये देखें तो मेरा मैसेज ज़रूर दे दें, क्योंकि वर्ष कुंडली में मूंथा 11वें घर में बैठी है और मुंथेश बैठे हुए हैं सूर्य अष्टम घर में, जो कि शस्त्र पीड़ा के योग दिखाई देते हैं 5 जून 2021 तक। लेकिन जैसे कि वो हठ योगी हैं, प्रकृति के साथ जुड़े हैं और कुछ अपने रेमेडीज़ भी आई थिंक ज़रूर करते होंगे, और हमारी बेस्ट विशेस हैं योगी जी के साथ कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं देश हित में, अपराध को जिस तरह से ख़त्म किया है उन्होंने, ऐसे ही वो आगे कार्य करते रहें। सो दोस्तों इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। वंदे मातरम एंड भारत माता की जय।